चलिए कैसे हैं सर? नमस्कार। हम लोग तो ये गांव-गांव इसलिए घूम रहे हैं कि जो तृणमूल कांग्रेस में जो टूट फूट हुई और जो आम आदमी पार्टी में टूट फूट हुई, तो हम लोग पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होना है और क्षेत्रीय दलों का यहाँ बड़ा बोलबाला है, तो क्षेत्रीय दल की भूमिका भी बची रह गई है। आने वाले वक्त में कांग्रेस और बीजेपी तक ही राजनीति सिमटेगी ना, वो बीजेपी रहेगी। कांग्रेस हो रहा है कुछ भी। आने वाले टाइम में योगी जी रहेंगे बस। और ये समाजवादी पार्टी जी समाजवादी कौन बूझ रहा हो, और बसपा बसपा भी न बूझे कोई, बसपा भी न बूझे। अरे वोट बैंक तो है ही ना उनका। कहाँ है उनको आपस में न टूट को, मायावती चंद्रशेखर तोड़ दिए। चंद्रशेखर की अपनी पार्टी, मायावती की अलग पार्टी। यही तो है जाट भी दोनों उनके। और कौन है आपके यहाँ अलग करनी से ना अलग कह रहा है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे इस बार। कौन करनी से ना सर लड़ेगा जो लड़ेगा, कौन जो न उठे काय को धेला, बीजेपी को ही उठेगा बस। बीजेपी का ही है तो इस बार मोस्ट जी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने लोकल काम कहने से कहा हो रहा हो, कहीं कहने से कुछ हो रहा हो, कुछ न होगा। चले मैं आया हूँ, गर्मी लग रही है। हम तो ये पूछ रहे हैं कि बीजेपी एक वक्त में ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ या पूरा यूपी किसानों का बड़ा बोलबाला हुआ करता था, आरएलडी का बड़ा बोलबाला हुआ करता था, कहीं जाटलैंड कहा जाता था इसको, कहीं गुजरलैंड कहा जाता था। लेकिन अब जो मौजूदा हालात हैं देश में, खास करके जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं, तो उसके बाद तो लग रहा है कि सारे लोगों की उपयोगिता अब खत्म हो गई। किसान संगठनों की भूमिका सीमित हो गई, आरएलडी की भूमिका सीमित हो गई, बीएसपी, सपा। अब तो दो दलीय व्यवस्था है, विपक्ष में है तो कांग्रेस के साथ रहिए और सत्ता में है तो बीजेपी के साथ रहिए। नहीं, ये तो रहेंगे, लेकिन बीजेपी में विदेशी उसमें नीति में या हमारे यहाँ यूपी में योगी ने अपराध के खिलाफ तो काम किया सही, लेकिन किसानों के लिए नहीं किया कुछ। किसान जो है बीजेपी शासन में सबसे ज़्यादा नुकसान में। हमारे ये प्राधिकरण में सबसे दिल्ली के सबसे नज़दीक और महंगी प्राइवेट में ज़्यादा ज़मीन, लेकिन गवर्नमेंट सबसे कम रेट दे रही है प्राधिकरण। है ना, कोई प्लॉट है ना कोई और सुविधा। किसानों के साथ यहाँ अन्याय है। लेकिन किसानों की राय तो सबसे ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि खुश किसान ही है। किसान आंदोलन इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ और चुनावी नतीजे आए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। कैसे मानेगी किसान? ये बात अलग है, किसान हैं लेकिन और भी तो हैं जो उसको दे रहे हैं, जो फ़ायदा महसूस कर रहे हैं किसानों के लिए। वो कोई भी बिरादरी से अटैच है, किसान जो है उनका नुकसान हुआ है। सारे किसान संगठन तो अब बीजेपी के साथ खड़े हैं, या जो बीजेपी की सहयोगी आरएलडी है उनके साथ हो गए गठबंधन की वजह से। ये सब राजनीति चमकाने की बातें हैं, ये सब राजनीति चमकाने की बातें हैं। असल में किसान से पूछो ना कितना नुकसान है हमारे यहाँ। ये प्राधिकरण जो है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों का हुआ है यहाँ। ये यूपी के चुनाव में क्या होगा इस बार? चुनाव की चर्चा नहीं है हमारे यहाँ, अपनी पोजीशन की है। हाँ, अपनी समीक्षा की बात कर रहे हैं। लेकिन मुद्दे के आधार पर ही तो चुनाव, यहाँ तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में या तो उधर हैं आप या इधर हैं, या तो मुद्दे पर बात करिए, लेकिन आखिरी में वोट से ही तो बदलाव होगा ना। ना होगा, एक किसान नहीं है। अब यहाँ किसानों की ज़मीन जो हो गई तो किसान कम रह गए और ज़्यादा रह गए, और जिनकी ज़मीन चली गई वो परेशान है, और जिनकी जाने वाली है वो परेशान है, और तो सब जो है बीजेपी के साथ हैं। किसान इस बार कुछ करेगा? क्या करेंगे? किसानों का कभी संगठन नहीं हुई, एकता ही नहीं हुई, और इसी लिहाज से जो किसानों को परेशान कर दिया है सरकार, हम एक नहीं हो पाते। ठीक है, ठीक है, अच्छा शुक्रिया। आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ अलग अलग गांव से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध जिला है, तो ये कौन सा गांव है सर? ग्राम साधुपुर। और क्या नाम है आपका? सुरेंद्र चौधरी। और आपका सर? अशोक पंडित। और आप? आजाद सिंह। और आपका सर? मुकेश। और आप? कुतुबुद्दीन जी। तो हम लोग तो सर इसलिए घूम रहे हैं, अभी तो चुनाव में बड़ा समय है कि देश की राजनीति में देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। तृणमूल कांग्रेस इंडिया गठबंधन की बैठक और उत्तर प्रदेश में चुनाव है 1 साल के भीतर में।
तो कैसे देख रहे हैं आप लोग अखबार में? बहुत बेहतर भविष्य दिख रहा है। योगी जी की सरकार है, प्रदेश में शायद पहला चांस है। ऐसा कोई शिकायत को लोगों को मौका नहीं मिल रहा। हमारे यहाँ चोरी वोरी की घटना बहुत होती थी, पिछले 4-5 साल से जो बहुत सुधार हुआ है। जो हराजनी होती थी वो कम हो रही है। हम आ रहे थे तो बहुत हम लोग आ रहे थे, बहुत देख रहे थे कि समाजवादी पार्टी का ही पोस्टर है, कांग्रेस का भी कई जगहों पर पोस्टर मिला। तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी, बीएसपी सबका कुछ है? बीएसपी का तो गढ़ रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ ग्राम है बादलपुर, वहाँ के निवासी थी, इसलिए बीएसपी का तो ये गढ़ माना जाता है ये क्षेत्र। और यहाँ से 2 बार विधायक भी बीएसपी के रहे थे। नहीं तो बीएसपी का प्रभाव है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, या लोग तो कहते हैं कि बीएसपी बीजेपी के साथ हो गई, उनके समर्थक उनके साथ हो गए? ये तो राजनीतिक इस तरह का मामला है, इसके बारे में हमें आप लोग जो मतलब देखते हैं, लोगों में एक भावना है कि मायावती जी हमारे गृह जनपद की हैं, इसलिए उनके साथ खड़े रहते हैं। ठीक है भाई साहब। अरे बैठिए आपका